Hi guys, you are watching your favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me, your host and host NK Gupta. And today we are going to discuss about chapter 2nd of class 12th CBSE. Same chapter is going on, sexual reproduction in flowering plants, and same chapter is here in class 12th RBSC, chapter 2nd मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम जिसकी स्टडी कर रहे थे, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का मेल पार्ट है, जिसमें मैं जो फर्स्ट मेन पोर्शन लेके चला हूं वो है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो आपने स्टेमन की स्टडी कर ली, स्टेमन के क्या क्या पार्ट थे, आपने एंथर लोब का जो है टीएस सेक्शन कटिंग देख लिया, आपने उसमें एक सिंगल जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, हाँ जी, जब जनरली डाइथीकस एंथर देखने को मिलता है, और डाइथीकस के अंदर हम फोर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम देखते हैं, हाँ जी। आपने बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर देखा था, उनमें से किसी एक जो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बनाई फोर, उनमें से किसी एक को अच्छे से अगर स्टडी कर लिया जाए तो सभी की स्टडी जो है वो सेम होगी। तो एक टॉपिक और है आरबीएससी में जिसकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सीबीएसई के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट जो है नहीं है, तो आज हम डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या स्टडी करने वाले हैं। हाँ जी, जो हमारा मेन टॉपिक आज का होगा वो है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो किस तरह से डेवलपमेंट चलता है, ज्यादा बेहतर रहेगा आप देखें, जिससे आपको समझ आएगा। ये लीजिए, हाँ जी, जैसे शुरुआत एक आज जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे हमने कल डायग्राम जो बनाया हुआ था, हाँ जी, जो प्रीवियस वीडियो में अगर आप सी करेंगे तो वहां ओनली एक पोर्शन आपको, उसका एक पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, बट ये इमैच्योर है, अभी डेवलप नहीं है, डेवलप होगा। तो आउटर मोस्ट जो लेयर आप सब जानते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर काफी सारी लीनिंग आपको दिखाई देती है, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपेटम, तो वही बनेगी। यहाँ भी ओनली 2 जोन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से फर्स्ट जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का एपिडर्मिस है, हाँ जी, जो यूनिलेयर्ड है, और वही रेक्टेंगुलर सेल है, आपको दिखाई दे रही है पैरेन्काइमेटस, रेक्टेंगुलर सेल फ्लैट होती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है माइक्रोस्पोरेंजियम को, आपको बता ही दिया। इसमें माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर टेट्राड जब बनेंगे वो भी प्रोटेक्ट रहेंगे। अब हम यहाँ बात करें, ये हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस की सेल अगर आप देखेंगे तो काफी छोटी छोटी है, जिनमें से कुछ सेल, या मैं कहूँ सिंगल सेल, कोई एक सेल एनलार्ज होगी साइज में, और उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म, इसका मतलब कॉम्पैक्टली जो है भरा हुआ होगा साइटोप्लाज्म, और एक काफी बड़ा लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो ये न्यूक्लियस एस कर लेना, इसको कोई बात नहीं, गलती से लिख दिया है। अब जो एक सिंगल सेल यहाँ जो मैंने कही काफी बड़ी होगी, और उसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, उसमें लार्ज न्यूक्लियस है, उसको नाम दिया गया आर्चिस्पोरियल और आर्किस्पोरियल सेल, जिसे हिंदी में प्रपशु कोशिका भी कहा जाता है। एपिडर्मिस हो गई अधिचर्म, जिसे बाह्य त्वचा भी कहा जाता है। हाइपोडर्मिस हो गई, जिसे अधस त्वचा भी कहा जाता है। तो एपिडर्मिस अधिचर्म, हाइपोडर्मिस अधस त्वचा, और इसकी कोई भी एक या एक से ज्यादा जो सेल हैं हाइपोडर्मिस की, जो जनरल हाइपोडर्मल सेल हैं, उनके कंपैरिजन में आर्चिस्पोरियल सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया आर्चिस्पोरियल सेल क्या थी। लिखा हुआ है कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस, इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस मिल रहा है, काफी बड़ा इसके अंदर न्यूक्लियस। बाकी इनमें भी होते हैं बट दिखाए नहीं है, ताकि इजीली आप यहाँ डिफरेंशिएट कर सको इनको। तो अब फिर से यहाँ जो डेवलपमेंट चलेगा वो 2 टाइप से चलेगा, हाँ जी, जिसमें आर्चिस्पोरियल सेल का नंबर अगर सिंगल है, या इसको आर्चिस्पोरियल सेल को हम इनिशियल सेल भी कहते हैं, जी, स्टार्टिंग में जो बनी है वो सेल। तो इनिशियल सेल अगर सिंगल है तो वहां माइक्रोस्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया जो बनेंगी वो साइज में छोटी होंगी। तो साइज में छोटी स्पोरेंजिया बन रही है, और अगर सिंगल है आर्चिस्पोरियल सेल तो डेवलपमेंट कहलाता है लैप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है लैप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, ये यूस्पोरेंजिएट, ये लैप्टो। अभी मैंने इसके बारे में बात किया, तो अगर आर्चिस्पोरियल सेल सिंगल है, स्मॉल स्पोरेंजिया बनेगी उससे, तो लिखा हुआ अ सिंगल इनिशियल आर्चिस्पोरियल सेल
ठीक है, ये बनाती है स्पोरेंजिया। तो यहाँ लिखा हुआ है इन लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट स्मॉल साइज स्पोरेंजिया बोल दे या स्पोरेंजियम सिंगल है, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दे ज्यादा बेहतर रहेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल और आर्चीस्पोरियल सेल कह सकते हैं। तो अब अगर एक से ज्यादा, जैसे जनरली जो चीज चलती है वो एक से ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है तो आर्चीस्पोरियल सेल, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी, जो है मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा मिलती है वो ये है कि जिसके अंदर आर्चीस्पोरियल सेल का नंबर काफी ज्यादा है। तो यूजुअली जो है इस तरह का देखने को मिलता है डेवलपमेंट, जिसे हम यू स्पोरेंजिया डेवलपमेंट कहते हैं। ई साइलेंट है, यू स्पोरेंजिया डेवलपमेंट कहलाता है। तो जैसे लिखा हुआ था, अभी आपने देख भी लिया होगा शायद, इन यू स्पोरेंजिया डेवलपमेंट, स्पोरेंजिया बोल दे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दे, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इनिशियल, ग्रुप का मतलब यहाँ एक से ज्यादा कहें आर्चीस्पोरियल सेल यहाँ एक से ज्यादा मिलेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है इन यू स्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट लार्ज स्पोरेंजिया, पहले स्मॉल थी, अब की बार जब बहुत सारी जो है आर्चीस्पोरियल सेल काम आ रही हैं तो साइज भी लार्ज बनने वाला है। लार्ज स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इनिशियल, तो अब की बार ग्रुप है, तो जनरली इस तरह का जो है देखने को मिलता है डेवलपमेंट। अभी आपको स्टार्टिंग कैसे होती है, डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होता है ये पता लग गया कि आर्चीस्पोरियल सेल से होगा। अब चाहे एक सिंगल सेल हो चाहे एक से ज्यादा, लेकिन वहां काम आने वाली सेल्स कहलाएंगी आर्चीस्पोरियल सेल। हाइपोडर्मल सेल ही थी एक तरह से, और जो साइज में जो है वो इंक्रीज हो गई, जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म है और जिनका लार्ज न्यूक्लियस। अगर हम और चर्चा करें अब, तो ये जैसे कि निकल के आ गया है, आर्चीस्पोरियल सेल आपको दिखाई दे ही रही है। मैं कुछ इस तरह से कहूं, मार्कर ले आते हैं जिससे जल्दी समझ आएगा। सॉरी कोई नहीं, तो आप देखें, मान लिया जाए कि ये अब आर्चीस्पोरियल सेल, जैसे भी आपने देखा एक सिंगल आर्चीस्पोरियल सेल आपको दिखाई दे रही थी, इसके अंदर अभी पेरिक्लाइनल डिवीजन चलेगा कुछ इस तरह से ये। तो आपको अब यहाँ 2 सेल्स जो है वो नजर आ रही हैं, जैसे मैं कहूँ 1 सेल जो है अपर साइड में या आउटर साइड में, और जो सेकंड सेल है वो जो है इनर साइड में, कहीं बॉटम में जो है उसको हम इनर मान के चलते हैं। जैसे कुछ इस तरह से मान लें, ये देखिए जैसे एक आर्चीस्पोरियल सेल मान लें आप, ये सिंगल आर्चीस्पोरियल सेल थी, इसके अंदर हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल में जो आउटर साइड वाली बनी है, अब वो इसको कहा जा रहा है प्राइमरी पैराइटल सेल, और इसको कहा जा रहा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। फिर से मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, हाँ जी, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है कि, और ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है और इजीली आप इसको बना लेंगे। तो अब मैं एक सिंगल को लेके चल रहा हूं, यहाँ ये थी, अब ये इसमें प्राइमरी पैराइटल सेल, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और जो डिवीजन था जो लगभग ट्रांसफर डिवीजन की तरह आप मान सकते हैं इसको, हाँ जी, क्योंकि ट्रांसफर डिवीजन कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन इसको हम कोई खास नाम देंगे, वो है पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो कुछ इस तरह से अब आपके पास में सेल आने वाली है। तो मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आ गया है। और भी क्लियर करने के लिए मैं दोनों डिवीजन एक बार आपको दिखा देता हूं, पेरिक्लाइनल क्या होता है, एंटीक्लाइनल क्या होता है। ये लीजिए, और ये देखें, जैसे अगर आप गौर से देखेंगे अब, तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन आपको क्लियर दिखाई, ये सेल थी, इसके अंदर कुछ इस तरह से डिवीजन जब चलेगा, ये दिखाई दे रहा है इस तरह से डिवीजन चल रहा है, तो इसे कहा जा रहा है आपका पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब ये सेल है, अब इनके अंदर जब इस तरह से डिवीजन चलता है, कुछ इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की तरह, तो उसे एंटीक्लाइनल डिवीजन कहा जाता है। इस तरह से मॉस बढ़ता है, अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन चलेगा तो लेयर्स बढ़ेंगी, और अगर इस तरह से डिवीजन चलेगा तो एक सिंगल सेल एक सिंगल लेयर बनाएगी। हाँ जी, तो यहाँ लेयर का नंबर आप देखेंगे तो अब 1 से लेकर 2 हो गया है मेरा नंबर,
बट यहाँ जो है एक सिंगल सेल थी, उससे एक सिंगल जो लेयर है उसमें सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। तो ये था। तो दोनों तरह के डिवीजन यहाँ चलते हैं, पेरिक्लाइनल भी चलता है, एंटीक्लाइनल भी। तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, एंटीक्लाइनल डिवीजन समझ में आ गया। अब आपको और भी बेहतर समझ में आएगी चीज, तो आप बस अब इसकी तरफ देखें, बॉल की तरफ। ये बहुत काम की है, हमारे बहुत काम आती है बॉल में, सॉरी। तो अब आपको मुझे मालूम है अपर वाली जो सेल मैंने बताई वो प्राइमरी पैराइटल सेल हो गई, और जो नीचे वाली कहूं या इनर वाली वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हो गई। अब इसमें फिर से डिवीजन चलेगा। सर कैसा डिवीजन चलेगा? इसमें फिर से, अभी हमने बात की पेरिक्लाइनल डिवीजन की, तो इसमें फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन चलेगा। तो कुछ इस तरह से, एक सिंगल जो सेल थी, जो एक सिंगल सेल थी वो टू सेल के अंदर अपर वाली, ओनली अपर वाली का मतलब जो आउटर वाली थी, प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल थी वो अब टू सेल के अंदर जो है डिवाइड हो जाती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और जनरली इस वाली सेल के अंदर डिवीजन नहीं चलता, ये साइज में और बढ़ जाती है, ये साइज में बढ़ जाती है, जैसे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, अभी जो है धीरे धीरे इसमें साइज लार्ज साइज होगा, फिर इसके अंदर एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन चलेंगे। जितना भी जो है बंच बनेगा सेल्स का, उसे स्पोरोजिनस सेल कहा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है बाय कंटिन्यूअस एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन स्पोरोजिनस सेल्स बन जाती है यहाँ। तो अब जैसे मान लिया जाए कि एक बार जो है ये इसके अंदर कुछ इस तरह से डिवीजन चल रहे हैं, ये एंटीक्लाइनल डिवीजन हो गए नीचे वाली में, और ये कुछ इस तरह से जो चल रहे हैं ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गए। तो बहुत सारी सेल्स आपको नजर आएंगी, और आपको पता है स्पोरोजिनस टिश्यू कुछ इसी तरह का नजर आता है उसके अंदर। तो ये आपके सामने काफी सारी चीजें बन गई हैं, जिसमें अब मैंने एंडोथेलियल सेल बना दिए, अपर वाली एंडोथेलियल सेल, और जो बॉटम वाली है वो आपके सामने जो बनी है वो पैराइटल सेल। तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं, जो प्राइमरी पैराइटल सेल थी, जो प्राइमरी पैराइटल सेल थी ऊपर वाली, जो रेड वाली लाइन है उससे ऊपर वाली जो सेल थी, उसके अंदर फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन चलता है, जिसमें जो अपर वाली सेल है वो एंडोथेलियल सेल बनती है, और जो लोअर वाली सेल है, मैं कहूं इनर वाली सेल है, वो पैराइटल सेल बनती है। अब आपकी नॉलेज के लिए बता दिया जाए कि जो सिंगल एंडोथेलियल सेल बनी उसमें फिर से कंटिन्यूअस जो है डिवीजन चलेंगे। अब की बार जो डिवीजन है वो एंटीक्लाइनल चलते हैं, और आप सभी को पता है एक लीनिंग बनती है, एक लेयर बनती है, जिसमें सेलुलोज के, अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स की थिकनिंग भी मिलती है। इस लेयर को कहा जाता है एंडोथीसियम। तो और आप सभी को मालूम है पहले से एपिडर्मिस पहले से मौजूद थी बाहर, एक लेयर मौजूद थी पहले से ही बाहर की तरफ, जिसे आप एपिडर्मिस कहते हैं, जिसकी सेल्स जो है वो रेक्टेंगुलर होती है। तो कुछ इस तरह से आप मान लें ये जो बॉल थी उसमें ये एपिडर्मिस हो गई, पहले से मौजूद है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एपिडर्मिस पहले से मौजूद थी, आप ये एपिडर्मिस पहले से देख रहे हैं। इसके बाद मैंने बताया एक आर्चीस्पोरियल सेल थी सिंगल, उसमें डिवीजन हुआ जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन, अपर वाली बन गई आपके पास में प्राइमरी पैराइटल सेल, और जैसे कि दिखाई दे रही है प्राइमरी पैराइटल सेल, और इनर वाली जो बन गई थी इस रेड के नीचे वाली लाइन के नीचे वाली, उसे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा जा रहा था। अब प्राइमरी जो पैराइटल सेल थी अपर वाली, इसमें फिर से डिवीजन हुआ पेरिक्लाइनल, और जो आउटर वाली बनी वो एंडोथेलियल वाली थी, और जो इनर वाली बनी वो पैराइटल वाली थी। पैराइटल जो सेल है अभी भी मौजूद है, और मैंने कहा एंडोथेलियल सेल में कंटिन्यूअसली एंटीक्लाइनल डिवीजन चलते हैं और एंडोथीसियम बन जाती है। तो टू लेयर आपके पास में आ चुकी है। आप गौर से देखें, प्राइमरी जो आपके पास में ये एपिडर्मिस पहले से मौजूद थी, ये जो रेड वाली है वो बाहर पहले से मौजूद थी, जो ग्रीन और रेड बनाई है मैंने वो अब इस समय बन चुकी है, वो एंडोथीसियम हो गई। अब हमारे पास में पैराइटल सेल मौजूद है ये वाली। अब इसमें फिर से जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन चलता है कुछ इस तरह से, इसमें फिर से कुछ इस तरह से डिवीजन चलता है। अब हमारे पास टू सेल आ जाती है, अपर वाली जो है या आउटर वाली वो कहलाएगी आपकी मिडिल लेयर सेल, और जो अंदर वाली है उसे कहा जाएगा कैपिटल सेल।
अब टैपिटल सेल और प्राइमरी जो ये मिडिल लेयर है, पहले मिडिल लेयर की बात कर लेते हैं। मिडिल लेयर में फिर से अब कंटिन्यूअसली पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन चलेंगे, जिससे 2 to 3 लेयर बन जाती हैं। जैसा कि आपने रेड से मैंने कल बनाया था वो लेयर देखी थी, अब की बार यहाँ ग्रीन से जो है मैंने कर दिया है। और ये हमारे पास में जो लेयर निकल के आई है, ये वाली जो लेयर निकल के आई है इसे कहा जाएगा मिडिल लेयर। और अब जो ये लास्ट बच रही है, इसमें जितनी भी सेल हैं उनके अंदर अब आपका एंटीक्लाइनल डिवीजन चलता है और अमीबॉइड सेल बन जाती है बहुत सारी। और उन सबको जानते हैं आप, जिनमें यूनिन्यूक्लिएटेड या बाइन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड जो है न्यूक्लियस मिलते हैं, या ये कंडीशन मिलती है यूनिन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड या मल्टीन्यूक्लिएटेड, उसे टैपिटम कहा जाता है। तो आपके पास में आप देखेंगे 4 लेयर आ जाती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद टैपिटम। तो मैं फिर से एक बार इस चीज को क्लियर करता हूं। ये लीजिए, ये हो गया बिल्कुल साफ। और जितना क्या है डायग्राम से क्लियर नहीं होगा, मुझे मालूम है उतना इससे ही क्लियर होगा आपको। तो इसी पे फिर से मैं जो है आपको समझाता हूं। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, मान लें यहां आउटर जो है पोर्शन पे पहले से एक लेयर मौजूद है, जिसे हम कह रहे हैं, हाँ जी, जो रेक्टेंगुलर सेल से बनी हुई है, कुछ इस तरह की सेल उसमें मौजूद है। इस तरह की रेक्टेंगुलर सेल से बनी हुई लेयर है, उस लेयर को आप कह रहे हैं एपिडर्मिस। जैसे यहाँ बनाई हुई है, पहले से ही मौजूद है, तो ये थी एपिडर्मिस। अब इसके अंदर जो है बहुत सारी हाइपोडर्मल सेल थी, ये हाइपोडर्मल सेल। अब उनमें से एक सेल मान लेते हैं, कोई काफी बड़ी जो सेल थी, ये आर्चीस्पोरियल सेल मान लेते हैं। अब इसको आर्चीस्पोरियल सेल मान लो, सिंगल। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया। आर्चीस्पोरियल सेल को क्या करते हैं हम, पेरिक्लाइनली इसमें डिवाइड करते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन इसके अंदर दिखाई देगा कुछ इस तरह से। या आर्चीस्पोरियल सेल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन चलता है कुछ इस तरह से। तो मुझे लगता है आपको यहां तक समझ आ गया है, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन कुछ इस तरह से, जिसके थ्रू इसके अंदर अब न्यूक्लियस दिखाई देंगे आपको। ये अपर साइड वाली सेल में, ये लोअर वाली, या मैं कहूं ये आउटर वाली में, और ये इनर वाली में। तो अपर वाली सेल को भी यहां कहा जा रहा है प्राइमरी पैराइटल सेल, और इनर वाली को कहा जा रहा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम भी आपको जो है दिखाई दे रहा है। और आपने जो है एक टेबल जो बनी हुई थी, इस टेबल को भी देख लिया है इजीली, इससे आपको वैसे समझ में आ जाना चाहिए। अब आप फोकस करें प्राइमरी पैराइटल सेल पे, इसका मतलब ओनली ऊपर वाली सेल पे, इस वाली सेल पे, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है आउटर वाली। अब उसमें किस तरह से डिवीजन चलता है आपको ये देखना है। तो अब इसके अंदर जो फिर से चलेगा डिवीजन, वो डिवीजन फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन चलता है। अब पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल आप जान चुके हैं, अब तो बस पेरिक्लाइनल को ट्रांसफर डिवीजन की तरह मान के चले, ये हो गया ट्रांसफर डिवीजन। अब जो एक सिंगल न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस भी 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जो सेल थी वो भी 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये कुछ इस तरह से मान लें, एक सिंगल सेल ये रही, एक सिंगल सेल ये रही। हाँ जी, अब आउटर वाली को कहा जा रहा है एंडोथीलियल सेल, और जो इनर वाली उसको कहा जा रहा है पैराइटल सेल। मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया। बट अब आगे की चीज, एंडोथीलियल सेल कैसे एंडोथीसियम बनाएगी वो आपको मालूम है। अभी जैसे मैंने डायग्राम दिखाए थे 2 एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन वाले, तो उसमें आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया कि लेयर जो बनेगी पूरी, एक सिंगल जो लेयर बनने वाली है, उसके लिए एंटीक्लाइनल डिवीजन चलेंगे। तो अब इस एंडोथीलियल सेल के अंदर मैं कहूं तो कुछ इस तरह से डिवीजन इसमें चलते हैं, ये इस तरह से डिवाइड होगी पूरी। इसमें सेलुलोजिक फाइबर्स की थिकनिंग आने वाली है, जिन्हें आप अल्फा सेलुलोजिक फाइबर की जब थिकनिंग आ जाएगी तो इस पूरी लेयर को आप एंडोथीसियम कहेंगे। तो ये एंडोथीसियम है। एपिडर्मिस आपके पास थी पहले से, आपके पास में एंडोथीसियम आ गई। अभी एक सेल बच रही है, नीचे वाली पे आपको फोकस नहीं करना, अभी इस वाली पे फोकस नहीं करना, अभी इन्हीं को समझना है। तो ये आ गई आपके पास में पैराइटल सेल। अब हम आगे की बात करते हैं यहाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे कल बनाया रेड से, तो रेड से ही बनाते हैं अब। हाँ जी, मिडिल लेयर रेड से बनाइए, तो रेड से ही बनाते हैं।
पेरिक्लाइनल सेल जो है, पैराइटल सेल है, उसमें फिर से डिवीजन चलेगा कुछ इस तरह से। ये लीजिए, जब इस तरह से डिवीजन चलेगा तो फिर से हमारे पास में 2 सेल आ जाएंगी, इसमें मिडिल लेयर सेल आ जाएगी एक अपर वाली, और जो बॉटम वाली है वो टैपिटल सेल कहलाएगी। अभी लेयर नहीं बनी है, अभी मिडिल लेयर की सेल बनी है पैरेन्काइमेटल सेल, और टैपिटम की सेल बनी है टैपिटल सेल। अब मिडिल लेयर जो बनी है हमारे पास, मिडिल लेयर सेल जो बनी है उसमें कंटिन्यूअसली एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन चलते हैं, जिसमें मैंने बताया हेक्सागोनल पेंटागोनल सेल्स आ जाती है हमारे पास, और 2 to 3 लेयर बन जाती हैं, और कुछ इस तरह से जो है हमारे पास लीनिंग आना शुरू हो जाती है कुछ इस तरह से। तो ये अब थर्ड जो लेयर बनी है वो मिडिल लेयर, फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर, और जो फोर्थ है वो आप सब जानते हैं। अब मैं वही ग्रीन से इसको बना देता हूं, इसमें फिर से जो है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन चलने वाले हैं, और जो सेल हैं वो अब की बार में यहाँ इनको वही अमीबॉइड जैसी ही बना देता हूँ, इर्रेगुलर, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए कि हाँ सर जी टैपिटम बन चुकी है। अब जो सिंगल टैपिटल सेल थी उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन चल रहे थे, और अब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है बहुत सारे वो आप बना सकते हैं, क्योंकि जनरली जो कंडीशन देखने को मिलती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, हाँ जी यूनि न्यूक्लिएटेड हो सकती है, बाई न्यूक्लिएटेड हो सकती है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती है। तो ये आपको मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है इजीली। तो ये वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल कंप्लीट, हाँ जी। उस टेबल से इतना परफेक्टली समझ में नहीं आता जब तक आप डिवीजन परफेक्टली नहीं समझ जाते। तो अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का साइज आपको दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा है। अब इसमें कंटिन्यूअस एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन चलते हैं, और एक बंच बनेगा पूरा, हाँ जी। अब इसके अंदर पूरा एक बंच बनेगा, जैसे हमने कल भी देखा था। तो ये एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन चलने के बाद आपके पास में ये स्पोरोजिनस टिश्यू आ जाता है कुछ इस तरह से पूरा, और यही पैरेन्काइमेटस मदर सेल की तरह जो है फंक्शन करेगा, सॉरी पोलर मदर सेल की तरह फंक्शन करेंगे ये सेल। आप सब जानते हैं पोलर मदर सेल आगे जाके क्या बनाने वाली है। तो ये आ गई है अब हमारे पास में, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी, उसमें कंटिन्यूअसली पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन चलते हैं, उनको मैं क्लियर कर चुका हूं। यहां काफी सारी सेल बन चुकी हैं, यहाँ काफी सारी सेल बन चुकी हैं। और एक बार हमने जो कल डायग्राम बनाया है मैं उससे कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको, वो और भी मजा आएगा, और आप देखेंगे बिल्कुल हूबहू इस बॉल के ऊपर वो चीज बन चुकी है। ये देखिए आप, तो कल जो हमने बनाया है ये लीजिए, तो इसको आप गौर से देखेंगे और आराम से आपको समझ में आएगा। इस साइड वाला पोर्शन आप गौर से देखें, वही एपिडर्मिस। अब यहाँ ये लीजिए, ये एपिडर्मिस हो गई, आउटर लीनिंग ये पहले से मौजूद होती है, नीचे वाली पूरी हाइपोडर्मल सेल होती है। स्टार्टिंग में आपने समझ ली, उनमें से कोई एक आर्चिस्पोरियल सेल का अगर आप सब समझ में आ जाएगा तो सभी में इसी तरह से डिवीजन चलता है। इसके बाद अब आपको आर्चिस्पोरियल सेल में जब डिवीजन चलता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, तो अपर वाली बनती है प्राइमरी पैराइटल सेल, नीचे वाली बनती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी जो पैराइटल सेल है उसमें फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन चलता है, और अपर वाली जो बनेगी सेल वो एंडोथेलियल सेल, और जो नीचे वाली बनती है वो बनती है आपकी पैराइटल सेल। मुझे मालूम है यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद एंडोथेलियल में सेल में कंटिन्यूअस एंटीक्लाइनल डिवीजन चले, और हमारे पास में ये एंडोथीसियम आ गई। ये वाली लेयर हो गई एपिडर्मिस, और ये हो गई आपकी एंडोथीसियम। इसके बाद में जो नीचे वाली जो पैराइटल सेल आई उसमें फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन चलेगा। ऊपर वाली सेल जो बनी रेड कलर की दिखा रखी है, ये वाली सेल जो बनेगी इसे मिडिल लेयर सेल कहा जाएगा, और जो नीचे वाली जो सेल बनाई हमने सिंगल होती है शुरुआत में, उसे कैपिटल सेल कहा जाता है।
अब जो मिडिल लेयर सेल है उसमें कंटिन्यूअस एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन चलते हैं और मिडिल लेयर आपके पास में आ जाती है, ये दिखाई हुई है। और ये जैसे कि मैंने यहाँ रेड कलर से बना दी है और आपको ये शायद अच्छे से सीन हो रही है। रेड कलर से जो बनाई हुई है पूरी लेयर, ये मिडिल लेयर है। इसके बाद मैं बात करता हूँ ये टैपिटम के बारे में। तो ये टैपिटम ये बन चुकी, जिसमें आप एक सिंगल टैपिटल सेल के अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन चला और उससे ये पूरी लीनिंग बन जाती है। तो यहां तक 4 लेयर मुझे मालूम है माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल किस तरह से बनेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू किससे बनता है, आपको समझ में आ गया, स्पोरोजिनस सेल से बनता है। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया आपको कि जो स्पोरोजिनस सेल है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से ही निकल के आई है। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का साइज काफी बड़ा था, जिसके अंदर कंटिन्यूअस एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन चलते हैं और आपके पास में आ जाता है स्पोरोजिनस सेल। तो अब ये सारी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, इनको एक साथ हम कह सकते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। हाँ जी, वो ऊपर लिखा हुआ है एक पूरा बंच जो है, सेकंड पार्ट जो था वो स्पोरोजिनस टिश्यू था। और बहुत अच्छे से शायद अब तक समझ में आ गया होगा किस तरह से डेवलपमेंट चलता है। और अब इससे आगे आप पहले से जानते हैं इनमें से कोई भी, हाँ जी, सारी हो सकती हैं, सभी बिहेव कर सकती हैं। जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। वो, हाँ जी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होने के बाद सेल जो है वो पीएमसी, जिसे पोलन मदर सेल कहते हैं या हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, उनमें मियोसिस चलेगा और मियोसिस से बन जाएंगे या तो माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब माइक्रोस्पोर टेट्राड जो उनके बीच में कैलोज का डिपोजिशन है, जब वो रिमूव किया जाएगा कैलेज के थ्रू, तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आपके पास में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी, ये बहुत काम की है मेरे, तो अच्छे से शायद समझ आ गया होगा यहाँ तक। मैं इसको अब रख देता हूँ, एक बार आप फिर भी सीन कर लें इसको कि परफेक्टली किस तरह से जो है डिवीजन इसके अंदर चले। तो सॉरी, अब चलते हैं आगे। मजा आता है बॉल में, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था हम फिर से उसी की तरफ मूव करते हैं। मार्कर को मैं एक बार बंद कर देता हूँ, अदरवाइज इनकी इंक जो है ड्राई हो जाएगा, ये फिर चलेगी। ये लीजिए। तो मुझे मालूम है ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ ही गया था, पहले ही आ गया था जब हम ने कल ये स्ट्रक्चर किया माइक्रोस्पोरेंजियम का, वहीं मैं इसको क्लियर कर चुका था। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स से बनती है स्पोरोजिनस सेल्स बाय कंटीन्यूअस एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन। सिंगल थी वो काफी बड़ी थी, उससे अब ये काफी सारी बन जाएंगी। अब जो स्पोरोजिनस सेल है उनका जो न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, वो एक्ट करेंगी पीएमसी की तरह, पोलन मदर सेल की तरह, यानी पोलन की मदर या माइक्रोस्पोर की मदर है। और इनमें चलेगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, और उसके बाद बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसे आप माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं। हाँ जी, इनमें अब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है या पोलन टेट्राड कह सकते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोर इनके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे इसके बीच में से कैलोज डिपोजिशन हटता है, बन जाते हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो इस तरह से चलता है डिवीजन। बहुत इजी था, बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बार आप अच्छे से इसको सीन कर ले। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कोई पूछे व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो सीधा सिंपल सा इसका जवाब है जी, कल भी डेफिनेशन आपने पढ़ ली, अब मैं नहीं बताने वाला। तो जो पराग मात्र कोशिका है या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे हम पीएमसी कह रहे हैं 2N, उसमें अर्धसूत्रण होगा। अर्धसूत्रण के द्वारा जो है 4 लघु बीजाणु, अगुणित लघु बीजाणु कहूं, 4 अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे, अथवा एकल लघु बीजाणु चतुष्क का यहाँ निर्माण होगा। पूर्ण प्रक्रिया कहलाएगी लघु बीजाणु जनन। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ। पोलन मदर सेल, हाँ जी, पीएमसी कह दे, पोलन मदर सेल गिव राइज फॉर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और अ सिंगल, हाँ जी, और सिंगल माइक्रोस्पोर टेट्राड बाय मियोटिक और रिडक्शन डिवीजन। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है पीएमसी गिव्स राइज माइक्रोस्पोर टेट्राड और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, वही 4 अगुणित लघु बीजाणु या लघु बीजाणु चतुष्क बाय मियोटिक डिवीजन कह दें, मियोसिस ही है, या रिडक्शन डिवीजन कह दें, एक ही बात है। तो अब जो हमारा टॉपिक आता है वो इसी के अंदर, वो है टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब कोई पूछे कि ये क्या है, टाइप्स इसके कितने हैं,
तो एक तो कहलाता है साइमल्टेनियस, एक कहलाता है सक्सेसिव। साइमल्टेनियस का मतलब है एट अ टाइम, एक ही बार में, समकालिक कहते हैं, एक ही काल में, एक ही समय में। और एक है सक्सेसिव, वन बाय वन कह दें, वन आफ्टर अनदर, वन बाय वन कह दें, या हम कह सकते हैं उत्तर उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, एक के बाद एक। तो अभी क्या है इसका मतलब वो आपको समझ में आएगा। पहले हम साइमल्टेनियस का जिक्र करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, ज्यादा बेहतर रहेगा मैं डायग्राम से समझाऊं। और सर जी ये बताओगे नहीं, एक बार आप ये बनाओगे नहीं, तो बनाएंगे एक बार आप डायग्राम, इसको देख लें। और सर हमसे बनेगा नहीं तो बहुत इजी है, वैसे तो बन जाना चाहिए, बट फिर भी मैं आपके लिए बना दूंगा। पोलन मदर सेल हो गई, इसमें ये पोलन मदर सेल जो है उसके अंदर जो है पहले साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस समझ लेते हैं हम। इसका यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। आधे जो है, अगर मैं कहूँ आधे सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉट क्रोमोसोम, अगर 40 मान के चलते हैं 46, तो 46 इस साइड जाएंगे, 46 ही सिस्टर क्रोमेटिड्स इस साइड जाएंगे। हाफ नहीं हो रहा अभी यहाँ, सॉरी हाफ हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं, हाफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ मान के चलते हैं, आप मान ले 4 क्रोमोसोम है यहाँ, 4 क्रोमोसोम, तो 4 में से 2 क्रोमोसोम इस साइड चले जाते हैं, 2 इस साइड चले जाते हैं। हाफ मियोसिस का मतलब ये रिडक्शन डिवीजन, हाफ हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस बन जाता है, एक इस साइड बन जाता है मियोसिस फर्स्ट के जस्ट बाद। इसके बाद में जब मियोसिस सेकंड चलता है तो फिर से जो है इससे एक के अंदर डिवीजन चलेंगे, एक 2 बना लेगा, ये फिर से 2 बना लेगा, जिसमें एक आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक बैक में है इनके। किस तरह से बताऊं तो ये लीजिए, तो देखिए आप, जैसे मान लिया जाए, सॉरी ये न्यूक्लियस है, ये अंदर वाला एक न्यूक्लियस है इसका, इसमें अब डिवीजन चला, आपके पास में 2 न्यूक्लियस आ गए। अब ऊपर वाले के अंदर मान लिया जाए कि फिर से डिवीजन चला, ऊपर वाले में डिवीजन चला, इससे एक और बन चुका है यहाँ, इसमें इससे एक और बन चुका है यहाँ, ये वाला। तो 2 तो कुछ इस तरह से आ जाते हैं। और अब इस वाले के अंदर फिर से डिवीजन चलेगा, और इससे यानी पिंक वाला मान लो, इससे जो है ऊपर वाले से 2 बन चुके थे ये, और 2 जो है इससे बन जाएंगे। ये नीचे वाला जो था, एक बैक में होता है तो वो दिखाई नहीं दे रहा हमको, एक पीछे की साइड है न्यूक्लियस तो हमको दिखाई नहीं दे रहा। बट यहाँ ये हुआ कि यहाँ न्यूक्लियस तो डिवीजन हो गया, बट यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ सेल वॉल नहीं बनी। और मियोसिस सेकंड अब जब हो जाएगा तो यहाँ जब आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस 1 2 3, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो हट चुके हैं। एक न्यूक्लियस सर कहाँ है, वो एक न्यूक्लियस बैक में, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये परफेक्टली इसको यहाँ बनाया हुआ है, ये बैक में होता है। तो जब ये 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके बाद बनेंगी ये सेल वॉल। तो इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से कहूँ कि एक बार में ही साइटोकाइनेसिस चलता है। मियोसिस सेकंड के बाद जब 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं उसके बाद ये सेल वॉल बनना स्टार्ट होती है। तो मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूँ, मुझे मालूम है यहाँ तक आपको समझ आ गया है। और फिर से देख ले, एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा मियोसिस फर्स्ट के बाद तो 1 से 2 बन जाएंगे। यहाँ अब सेल वॉल नहीं बनेगी, यहाँ सेल वॉल नहीं बनती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। यहाँ जो सिंगल एक ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस, उससे फिर से जो है 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इस नीचे वाले से भी 2 न्यूक्लियस बने, एक अब बैक में चला गया पीछे की साइड, और स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है सबसे। और जैसे ही ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है ये स्पिंडल फाइबर्स हट जाते हैं और ये यहाँ पे 4 न्यूक्लियस हमारे पास आ जाते हैं। अभी तक कहीं भी साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड नहीं हुआ पूरा, नहीं तो आपको यहाँ तक दिखाई देता कि ये जो सेल वॉल है वो यहाँ तक आ जाती मिड तक। तो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मियोसिस सेकंड के जस्ट बाद जो है पूरा एंटायर साइटोप्लाज्म मियोसिस सेकंड के जस्ट बाद डिवाइड होता है। इसका मतलब जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है मियोसिस सेकंड का, उसके बाद कंप्लीट साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब जो हमारे पास ये बना माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल टेट्राड। जैसे कि अभी आपने देखा तो, हाँ जी, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह से था, सॉरी ये लीजिए, ये वाला कुछ इस तरह से 2 मान लिया जाइए, एक मान लिया जाइए, एक बॉटम में, इसके पीछे बॉटम में नहीं, एक बैक में, कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से हम, तो वो हमको पीछे वाला जो है आपको नजर आता ही नहीं है। बट अगर आप गौर से देखेंगे तो ये तीनों से मर्ज है, तीनों जो पोलन ग्रेन है कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए कुछ इस तरह से था, बैक में पिंक वाला मान लिया, बैक में पिंक वाला था, ये कुछ इस तरह से जो तीनों से मर्ज है ये। मुझे लगता है आपको परफेक्टली समझ में आ गया है। ये ग्रीन वाला मान लिया, जैसे ये ग्रीन वाला, ये अब पीछे की साइड चला जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप इसको इस तरह से देखेंगे पीछे से तो आपको ये नजर आएगा और तीनों से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये टेट्राहेड्रल टेट्राड है। सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है। और डाइकोटिलीडन्स के अंदर इस तरह का जो है माइक्रोस्पोरेंजियम, मैं कहूं माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने को मिलता है, जिसे हम टेट्राहेड्रल टेट्राड कहते हैं। इसमें 4 हेड नजर आ रहे हैं, हर एक हेड जो है ब्रह्मा जी का वो पीछे की साइड है, तो इसलिए इसको चतुष्फलकीय चतुष्क भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सक्सेसिव के बारे में। सक्सेसिव का मतलब है 1 बाय 1। तो आप देखें कि पहले ये न्यूक्लियस था, मियोसिस फर्स्ट के जस्ट बाद यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं पहले, और मियोसिस फर्स्ट के जस्ट बाद ही एक बार यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और यहाँ 2 सेल बन जाती है, इसे डायड कहा जाता है। यहाँ डाइकैरियोन स्टेट थी, लेकिन यहाँ डायड बनता है। डाइकैरियोन का मतलब जिसमें एक सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद थे, और यहाँ एक सेल ऐसी भी आई जिसमें टेट्राकैरियोन स्टेट भी आई। इसका मतलब यहाँ एक ही सिंगल सेल के अंदर 4 कैरियोन मौजूद थे। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ मियोसिस फर्स्ट जब होता है उसके बाद जब न्यूक्लियस बन जाते हैं तो तुरंत सेल डिवीजन चलता है। अब यहाँ 2 अलग अलग सेल हैं और 2 माइक्रोस्पोर यहाँ बन चुके हैं, कुछ इस तरह से कहें, इसे माइक्रोस्पोर डायड कहा जाएगा। अब इस वाली सेल के अंदर यानी कि इस वाले माइक्रोस्पोर में भी डिवीजन चलता है, इस वाले में भी, और ये एक न्यूक्लियस जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये दिखाई दे रहे हैं आपको, स्पिंडल फाइबर्स बीच में बने हुए हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, एज इट इज इसके अंदर चलता है, और यहाँ आपको फिर से जो है 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। अब जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा 4 न्यूक्लियस बन चुके होंगे, ये 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म पहले ही डिवाइड हो चुका था, अब यहाँ से भी डिवीजन हो जाएगा ये इस तरह से। तो मैं कुछ इस तरह से कहूँ, यहाँ 2 टाइम डिवीजन चलता है, साइटोकाइनेसिस 2 टाइम चलता है। एक तो मियोसिस फर्स्ट के जस्ट बाद चलता है, यहाँ डिवाइड हुआ, एक मियोसिस सेकंड के जस्ट बाद यहाँ फिर से डिवाइड हुआ। तो यहाँ 2 टाइम जो है सेल डिवीजन चलता है या साइटोकाइनेसिस चलता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ 2 टाइम होता है। जबकि यहाँ सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, जितनी भी सेल वॉल बनी पूरी जो एंटायर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ वो जस्ट आफ्टर मियोसिस सेकंड, केवल मियोसिस सेकंड के बाद ही। तो इसलिए यहाँ साइमल्टेनियस वर्ड का यूज करते हैं, एट अ टाइम कह दे, समकाल में कह दे, एक बार में ही जो है पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है। यहाँ सक्सेसिव इसलिए कहा जा रहा है 1 बाय 1, एक बार यहाँ 1 बाय 1, एक बार यहाँ हुआ है और एक बार यहाँ हुआ है, 1 आफ्टर अनदर कह दें, या हम कह दें उत्तर उत्तर, एक के बाद एक। तो एक बार यहाँ साइटोकाइनेसिस चलता है मियोसिस फर्स्ट के जस्ट बाद, एक बार यहाँ चलता है। अब की बार जो आपके पास में टेट्राहेड्रल टेट्राड निकल के आता है, बहुत ही एंटीक टेट्राहेड्रल टेट्राड है, जिसे हम आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहते हैं। जनरली मोनोकोटिलीडन्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, तो ऊपर से लिखा हुआ है इन मोस्ट ऑफ मोनोकोट। अब इसका जो पैटर्न है, अरेंजमेंट है, वो किस तरह का होगा एक बार आप देख लें। तो ये मान लीजिए 2 अपर थे, ये 2 अपर है और 2 बॉटम में, कुछ इस तरह से। जिस एंगल पे ये अपर वाले मौजूद थे उसी एंगल पे बॉटम वाले जो है लोअर वाले मौजूद है। तो टेट्राहेड्रल समझ में आ गया। टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह से पोजीशन थी, इसमें एक इस तरह से बैक में होगा ये वाला, और तीनों से कनेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो तीनों से कनेक्ट है। जबकि हम जो आइसोबाइलेटरल वाला था उसमें अगर हम कनेक्शन देखें, बहुत बड़ी है बॉल, तो हाथ भी नहीं आ रही, तो मेरे छोटे छोटे हाथ हैं। तो इसके बाद सॉरी, इसके बाद 2 अपर वाली साइड में और 2 लोअर वाली साइड में है, ये आइसोबाइलेटरल है। इसका मतलब साइड बाय साइड प्रेजेंट है, ये एक दूसरे के साइड में प्रेजेंट है और ये एक दूसरे के साइड में प्रेजेंट है। बट अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, कोई एक दूसरे से कोई एंगल नहीं बनाती, पैरेलली अरेंज है। जिस एंगल पे ये थे उसी सेम एंगल पे ये मौजूद है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है आइसोबाइलेटरल। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ आ गया है। एक बार आप इसको वर्बली जो है रीड कर ले, यानी कि पढ़ ले एक बार, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जब कर देते हैं, हाँ जी।
साइमल्टेनियस एक बार वर्ड समझ ले, टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है वो दो तरह की है, शायद आपको समझ आ गया है बखूबी। साइमल्टेनियस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसे हम हाँ जी समकालिक लघु बीजाणु जनन भी कह रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा शायद। द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दोनों ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस हैं वेयर साइटोकाइनेसिस अकर ओनली वंस, या मैं कहूं एक ही बार चलता है या एक एट अ टाइम, एक ही समय में चलेगा। द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वेयर साइटोकाइनेसिस अकर वंस एट अ टाइम, एक बार ही चलता है, ओनली वंस एट अ टाइम। दैट मीन नो एनी साइटोकाइनेसिस अकर जस्ट आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बाद में आपने देखा कैरियन तो डिवाइड हो गए बट कहीं भी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, एंड एंटायर साइटोप्लाज्म डिवाइडेड जस्ट आफ्टर मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के जस्ट बाद जो है कैरियोकाइनेसिस जब कंप्लीट हो जाता है उसके जस्ट बाद साइटोप्लाज्म यहाँ डिवाइड होता है, तो यहाँ एक ही बार डिवीजन चलता है, उसे कहा जाता है इसे कहा जाता है साइमल्टेनियस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम आगे चर्चा करते हैं, जैसे ऊपर वाले से आप बना सकते हैं इजीली, द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वेयर साइटोकाइनेसिस अकर ट्वाइस का मतलब टू टाइम, हम इस तरह से कह सकते हैं, वन कह सकते हैं हम। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ माइक्रोजेनेसिस वेयर साइटोकाइनेसिस वन बाय वन, एक के बाद एक या वन आफ्टर अंदर, दैट मीन जैसे आप ऊपर अगर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा होगा नो एनी साइटोकाइनेसिस अगर जस्ट आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, वहां कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ जैसे, लेकिन यहाँ अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट साइटोकाइनेसिस अकर जस्ट आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट के बाद जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल वॉल का फॉर्मेशन, या मैं कहूं साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो मुझे लगता है समझ आ रहा है। कैरियोकाइनेसिस में अब टू हमारे पास जब न्यूक्लियस आ जाएंगे तो वहां अब साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा डिवाइड होता है। तो फर्स्ट साइटोकाइनेसिस जस्ट आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड साइटोकाइनेसिस अकर जस्ट आफ्टर मियोसिस सेकंड। तो यहाँ एक के बाद एक चलता है। वहां जो बनने वाले टेट्राहेड्रल टेट्राड थे मोस्ट ऑफ द डाइकॉट के अंदर मिलते हैं, यहाँ मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में मिलते हैं, जिसे आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहते हैं। और मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। एक बार आप सभी बोर्ड पे इसको आप समझ लें अच्छे से ताकि और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा प्रोसेस चल रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें मैंने बताया आपको टू टाइप्स हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के। इसमें जो अपर साइड है उसमें हम साइमल्टेनियस टाइप को समझने वाले हैं, और जो बॉटम में या लोअर साइड में उसमें हम सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने वाले हैं। हम कुछ इस तरह से कह दें, ऊपर वाले में साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस चलता है और हम यहाँ कह दें सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस चलता है। जो साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस या साइमल्टेनियस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है उसका जो रिजल्ट आने वाला है लास्ट में वो टेट्राहेड्रल टेट्राड देखने को मिलेगा आपको, जहां केवल एक ही बार में कंप्लीट साइटोप्लाज्म डिवाइड होने वाला है। यहाँ हाँ जी कैरियन टू टाइम डिवाइड होगा, मियोसिस फर्स्ट के बाद भी मियोसिस सेकंड के बाद भी। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस से है, बट अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ टू टाइम ही कैरियन डिवाइड होता है, टू टाइम ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है और टू टाइम ही सेल वॉल यहाँ देखने को मिलती है। और जो लास्ट रिजल्ट सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस का देखने को मिलेगा वो आपको आइसोबाइलेटरल टेट्राड देखने को मिलेगा। हाँ जी जनरली ये डाइकॉट में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है और इस तरह की कंडीशन जो है मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ जल्दी से, जैसे आपको आप भी जो है साथ साथ बना ले, मेरे प्रॉब्लम नहीं आएगी जब जैसे आपको। हाँ जितनी देर में मैं बनाऊंगा इतने में आपका भी बन जाएगा, मेरे को मालूम है। तो ये लीजिए, अब जो मैंने ये बनाई है सेल, अब आप सबको मालूम है ये है पोलन मदर सेल कहते हैं हम इसको, हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और ये हमारे पास ये सेल बन चुकी है। मेन चीज है इसका जो न्यूक्लियस है वो, हाँ जी मैंने लगभग ध्यान रखा है। अब प्लांट की सेल है तो मैंने ग्रीन कलर से बना दी है, रेड कलर से जैसे बनाई हुई थी वहां पे, यहाँ ग्रीन कलर से बना दी। न्यूक्लियस जो है आपको ब्लू कलर से बनाया जा रहा है, जनरली ब्लू कलर से ही इसको स्टेन किया जाता है, कॉटन ब्लू से। तो इसकी वजह से
हेमाटोजाइलिन नाम का एक स्टेन आता है, उससे किया जाता है। तो ये लीजिए आपका ये न्यूक्लियस कुछ इस तरह से ये आपने बना दिया। आपसे मतलब पोलन मदर सेल का न्यूक्लियस, ये लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ हम सभी प्लांट्स की चर्चा कर रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी प्लांट के पोलन मदर सेल की या पोलन ग्रेन की चर्चा नहीं कर रहे, तो मैं स्पेशल कंडीशन लेकर नहीं चल रहा, मैं यहाँ 4 क्रोमोसोम लेके चल रहा हूँ। 4 क्रोमोसोम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप 6 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार आप देख लें, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पूरा जो है वेब है, नेट है पूरा क्रोमोसोम का, हाँ जी, जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। अब इस क्रोमेटिन के पास ही हम कहीं भी एक जगह एक न्यूक्लियोलस बना लेंगे, हाँ जी, न्यूक्लियस के अंदर जो मिलती है उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। साथ में मैं यहाँ कुछ डॉट मार्क कर रहा हूं, ये डॉट ये शो कर रहे हैं यहाँ कि इसके अंदर 4 क्रोमोसोम मौजूद है। ये क्रोमोमेयर मैंने यहाँ शो कर दिए है, और ये इसके अंदर जो मिलने वाला है वो मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो शो कर दिया है। ये लीजिए, ये आपका कुछ इस तरह से डायग्राम बन गया है। इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ। इसके अंदर जो मिलने वाला है उसे कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। वो हो गया न्यूक्लियस का, तो कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म या जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, किसी भी नाम से हम जान सकते हैं। कंडीशन आप सभी को मालूम है, पीएमसी है अंदर वाला, पीएमसी पोलन मदर सेल, यहां लिख देते हैं, कोई नहीं, पीएमसी, पीएमसी पोलन मदर सेल आपने देख ही लिए। कितने एन कोई पूछे तो आप सब जानते हैं 2n। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन में भी अब इसमें चलता है, अब इसमें चलेगा मियोसिस फर्स्ट। और हम ऊपर वाले में बात करें इसमें का सबसे साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस की, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और मियोसिस फर्स्ट का कैरियोकाइनेसिस, तो पहले मैं इसको सेल को ड्रॉ कर लेता हूं। हाँ जी, वही पोलन मदर सेल है। ये लीजिए, ये पोलन मदर सेल ये बन गई। जो एक्स्ट्रा जो है उसे रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। इसके बारे में अगर मैं बात करूं और, तो यहां आप सभी को मालूम है वही साइटोप्लाज्म इसका अब भी मौजूद है। जी, साइट का मतलब है सेल और प्लाज्मा का मतलब वही लिक्विड से मतलब है इसका, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से मतलब है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो 4 क्रोमोसोम थे वो अब खिंचते हैं, पुल होते हैं जो है पोल की साइड में, और हाफ जो है पहुंच जाते हैं इस साइड और हाफ पहुंच जाते हैं इस साइड। मिड में आपको जो चीज दिखाई देगी अभी वो है स्पिंडल फाइबर्स, जो है इनको ग्रीन से बना देता हूं। ये लीजिए, ये स्पिंडल फाइबर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं। कुछ जो है ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर मान के चलते हैं, कुछ जो है सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर मान के चलते हैं। अब इन चीजों से आप सब परिचित हैं। ट्रैक्टाइल से क्रोमोसोम जो है वो परफेक्टली जुड़ा हुआ होता है, जिस सपोर्टिंग फाइबर से उसे ट्रैक्टाइल कहा जाएगा, और जो एक पोल से दूसरे पोल तक जनरली देखने को मिलते हैं उन्हें कहा जाता है सपोर्टिंग फाइबर जो है स्पिंडल। इसके बाद में हाफ पहुंच जाते हैं अपर साइड में क्रोमोसोम, तो हाफ में बना देता हूं यहाँ, ये लीजिए 1 और ये 2 पहुंच जाते हैं इस साइड, 1 और ये 2 पहुंच जाते हैं इस साइड। अब आप सभी को मालूम है कि एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, और वो मैंने एज इट इज यहाँ बना दिए। ये लीजिए 2 सिस्टर क्रोमेटिड इसमें बना दिए और 2 भी इसमें बना दिए, एज इट इज इसके अंदर बना दिए। ये लीजिए,
ये लीजिए। तो वही जो क्रोमोमियर है उसको मैं ब्लू कलर से डॉट से शो कर देता हूँ। ये लीजिए, ये कर दिया। अब हाफ पहुंच गए ऊपर। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा, इसके अंदर एक नॉर्थ पोल पे, एक डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा एक साउथ पोल पे। तो इस सेल के अंदर आपको दिखाई देंगे कि 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। बट मेन चीज है कि यहाँ साइटोकाइनेसिस तो कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गया, यानी कि कैरियोन का या न्यूक्लियस का डिवीजन, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, यहाँ सेल डिवाइड नहीं होने वाली। तो इस कंडीशन को कहा जाता है डाइकैरियोन स्टेट। हाँ जी, ये कहलाएगी अब डाइकैरियोन स्टेट। डाई का मतलब 2, कैरियोन दैट मीन न्यूक्लियस, डाइकैरियोन स्टेट कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि यहां जो प्रोसीजर चल रहा है वो चल रहा है आपका साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस बोल दे एक ही बात है, आप बोल दे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ही बात है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये लीजिए, यहां तक मुझे मालूम है आपको समझ आ गया। डाइकैरियोन स्टेट आ गई है मियोसिस फर्स्ट के जस्ट बाद। बट ये हम जो बना रहे हैं मियोसिस फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। बट अभी तक यहाँ कोई सेल वॉल नहीं बनती और कंटिन्यूअस जो है कैरियोन के अंदर ही डिवीजन चलना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें इस तरह से जो है यहाँ डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। वही एक बार जो है अब डाइकैरियोन जो स्टेट है उसकी जो पोलर मदर सेल थी हमारे पास मौजूद, उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लीजिए, पोलर मदर सेल के अंदर ही जो है चीज चल रही है और अब उसके न्यूक्लियस के अंदर आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। ये लीजिए, ये एक्स्ट्रा जो है ये रिमूव कर देते हैं। ये बन गया हमारे पास में, ये बन गया हमारे पास। वही इसका प्लाज्मा बना देते हैं। ये प्लाज्मा बना दिया है, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। अब जैसे मैंने कहा कि वहां जिस तरह से डिवीजन चल रहे हैं एज इट इज, अब यहां भी हम ये स्पिंडल यहां भी बना लेते हैं। 1 2 3 जैसे मैंने बना लिए, कुछ हम सपोर्टिंग बना देते हैं। एज इट इज अब इस वाले न्यूक्लियस से ये बन गया। अब इन्हीं के स्पिंडल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक न्यूक्लियस बैक साइड में बन रहा है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ टेट्राहेड्रल में कुछ इसी तरह से होता है कि हमको 3 जो है फेस वही दिखाई देते हैं, जो एक फेस है वो दिखाई नहीं देता, वो बैक में है। कुछ इस तरह से मान ले, फैन जो है उसकी 3 स्ट्रिप जो है वो सामने से दिखाई दे रही है, लेकिन जो जिस स्टॉक से जिस डंडी से वो पंखा लटका हुआ है वो हमको दिखाई नहीं दे रही। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद थे अब वो डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ एक ही रह जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड। इसका भी एक सिस्टर क्रोमेटिड मैं यहाँ बना रहा हूं। ये लीजिए, अब आधे सिस्टर क्रोमेटिड पहुंच चुके हैं इस साइड। इसका मतलब 2 इधर आ गए, 2 इधर है। ये लीजिए, अब इसके अंदर भी 2 है, जिनमें से एक सिस्टर क्रोमेटिड ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब वही क्रोमेटिड्स जो हमने बनाए दिए, अब इनके अंदर जो है हम क्रोमोमियर बना देते हैं, जैसे कि आपको क्लियर नजर आए कि हाँ 2 क्रोमोसोम अब भी मौजूद है। बट वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, डॉटर क्रोमेटिड्स, वही अब इस समय बिहेव कर रहे हैं क्रोमोसोम की तरह। और यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। और जब ये पोल पे पहुंच जाएंगे तो इनके अंदर जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मैं यहाँ लगभग बना रहा हूं। ये आपका यहां तक कंप्लीट, जिसमें मियोसिस फर्स्ट हो चुका है और जैसे ही मियोसिस सेकंड होगा हमारे पास अब कैरियोन निकल के आएंगे, जिसका रिजल्ट आएगा हमारे पास में 4 कैरियोन। तो ये स्टेट आपको दिखाई दे रही है अभी।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही करता हूं, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले। पोलन मदर सेल ही है जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने वाली है। ये लीजिए, ये एक्स्ट्रा रिमूव कर देते हैं। ये लीजिए, यहां तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। अब हम और चर्चा करें तो सॉरी कोई नहीं, राउंड रेड है तो क्या है, परफेक्टली राउंड बनता नहीं है। हाँ जी, अब कंपास तो हाथ के अंदर वो बन जाए बिल्कुल परफेक्ट राउंड, बट क्या कहीं ना कहीं कोई नहीं, आपको तो समझ में आना चाहिए। ये लीजिए, ये इसका प्रोटोप्लाज्म बना दिया। साथ साथ मेन चीज है हमारे लिए कैरियोन। ये कैरियोन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। मियोसिस फर्स्ट हुआ है अभी कंप्लीट, अभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम कहें मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड का भी एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, वो है कैरियोकाइनेसिस। तो यहां तक कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में जो हमारे पास 2 या डाइकैरियन स्टेट थी वो कन्वर्ट हो जाती है टेट्राकैरियन स्टेट में। सर 3 नजर आ रहे हैं, बता दिया, एक बैक में है, एक बैक में है कैरियोन। कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। ये लीजिए, कुछ इस तरह से आप जो है ये बना सकते हैं। ये लीजिए, अगर हम और चर्चा करें तो अब जितने भी क्रोमोसोम हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अब हाफ हो चुके हैं। स्टार्टिंग में हम 4 लेके चले थे, जो अब आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। और सर एक न्यूक्लियस कहाँ है, एक न्यूक्लियस बैक में है। अब हम क्या करते हैं, हम इनमें भी वही सिस्टर क्रोमेटिड्स शो कर देते हैं, दोनों में एज इट इज। इन दोनों में एक बैक में, तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करते हैं कि अब सबके अंदर जब क्रोमोसोम पूरे हो चुके हैं तो हम यहाँ कैरियोकाइनेसिस जब हो चुका है कंप्लीट, तो हम यहाँ न्यूक्लियोलस भी बना देते हैं। ये न्यूक्लियोलस बन गई। अब जैसे ही मियोसिस सेकंड यहाँ कंप्लीट होगा, तो अब हमारा मियोसिस सेकंड यहाँ कंप्लीट, उसके बाद इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस यहाँ कंप्लीट। जैसे ही मियोसिस सेकंड हुआ, इसका मतलब साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट। मियोसिस सेकंड के जस्ट बाद यहाँ साइटोकाइनेसिस चलता है। और अभी तक यही डिवीजन होना शुरू हो जाता है। जस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग जो है डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, बट पूरा डिवाइड नहीं होता। ये कुछ इस तरह से ये डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो अब ये कंप्लीटली जो है वो डिवाइड हो जाता है कुछ इस तरह से। ये मिड तक हम लेके आते हैं, एज इट इज जो है यहां तक हम लेके आते हैं, और एज इट इज इस साइड। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ रहा है। और ये आपका और अच्छे से आपको अभी जैसा आपने स्क्रीन पर देखा, हो सकता है उसमें इतना क्लियर समझ में ना आया हो। हाँ जी, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं बनाते तब तक जो है हमको अच्छे से समझ नहीं आता। अब आप खुद बनाएंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। और किस तरह से बनाएं वो आपने देख लिया, सारे स्टेप अब आप मुझे लगता है अच्छे से सीख गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हाँ जी, अब कोई आगे नहीं आएगी प्रॉब्लम। अब आपका एक जितना अच्छे से बनना था वो बन गया। और अगर मैं बात करूं तो इनके ये न्यूक्लियस हम यहाँ जो है अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए 1,
ये कंप्लीट, 2, ये कंप्लीट, ये लीजिए, 3, ये कंप्लीट। सर जी 3 तो होते नहीं, 4 होते हैं। तो 4 एक बैक में, अब एक बैक में, सर बैक में है तो बनाओ, ये लीजिए एक बैक में, तो मैंने डॉटेड फॉर्म में बना दिया है। उसका जो न्यूक्लियस है अब वो भी बैक में, तो ये उसका ये न्यूक्लियस में यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, ये लीजिए। जी वो दूर हो गया इसलिए उसका न्यूक्लियस थोड़ा छोटा बना है। और ये अगर हम बात करें तो ये एक क्रोमेटेड, ये सेकंड क्रोमेटेड, यहाँ एक क्रोमेटेड, ये एक क्रोमेटेड, ये अब ये क्रोमेटेड जो है सिस्टर क्रोमेटेड, ही मैंने कहा यही डॉटर क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने ये इनके सर एक तो बच गया, तो ये लीजिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, इसको भी बना देते हैं, ये लीजिए एक इसका और एक ये इसका। यहाँ तक मुझे लगता है आपको सब समझ में आ रहा है। 1 और ये 2। सर जी न्यूक्लियोलस, ये लीजिए न्यूक्लियोलस, ये लीजिए ये न्यूक्लियोलस, इसकी भी बना देते हैं छोटी सी, ये लीजिए, और ये इसकी। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। और इसमें ये साइटोप्लाज्म इसका ये बना देते हैं, ये बढ़ चुका है, आपको क्लियर नजर आ रहा है। 4 जो है आपको नजर आ रही है, एक बैक में एक पीछे की साइड में है। सर नजर नहीं आ रही, मेरे को भी नहीं आ रही। ये लीजिए अब परफेक्टली नजर आ जाएगी। ये जो है ब्लैक से बना दिया है एक बैक साइड में अब, और आपको वो परफेक्टली नजर आ जाएगी। ये लीजिए जितना हो सकता था। अब आपको 4 की 4 सेल नजर आ रही हैं। और कहाँ है सर टेट्राहेड्रल टेट्राड, तो ये है टेट्राहेड्रल टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड, ये लीजिए। और जितना पॉसिबल हो सकता था उतना अच्छे से मैंने ड्रॉ कर दिया है। हाँ जी एक स्टेप हमारा कंप्लीट। अब हम चर्चा करते हैं इसकी नेक्स्ट सक्सेसिव वाले की। सर सक्सेसिव में क्या होगा, तो नाम से पता है सक्सेसिव 1 बाय 1, उत्तर एक के बाद एक। तो अब की बार जो है यहाँ एक के बाद एक, अब की बार आएगी डाइकेरियन स्टेट की जगह डायड स्टेज। यहाँ भी पहले हम पोलन मदर सेल बना लेते हैं, ये पीएमसी उसकी जो है सेल मेम्ब्रेन, मेटाफेसिक प्लेट बना देते हैं, ये इसी से बना देते हैं। ये लीजिए ब्लू से बनाई हुई है, तो ये ब्लू से, ये लीजिए ये मेटाफेसिक प्लेट ये बन गई है। हाँ जी अब वही 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी लगभग हम इस तरह का स्पिंडल बना रहे हैं। अब ये जो मैंने डॉटेड बनाए हैं वो हो गए आपके ट्रैक्ट ये सपोर्टिंग, और जो मैंने कंप्लीट बनाए हैं वो हो गए आपके ट्रैक्टाइल। और कहाँ है सर जी, कहाँ पे है, हमको दिखाई नहीं दे रहा सर, कहाँ है क्रोमोसोम। ये पोल अब इस साइड मान ले, इसको नॉर्थ पोल मानेंगे तो इसको साउथ पोल मानेंगे आप। और ये इसके क्रोमोसोम जो है हाफ इस साइड जा रहे हैं और हाफ इस साइड जा रहे हैं। 4 थे जिसमें से जो है ये इस तरह से बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है आपको समझ आ गया है, कुछ इस तरह से चलता है प्रोसीजर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, इसी के अंदर जो है यहाँ जो चीज चल रही है वो आपको परफेक्टली समझ आ गया है। ये था आपका साइमल्टेनियस, जो ये स्टेप है इसे कहा जाता है सक्सेसिव।
तो इधर ही लिखते हैं जैसे, हाँ जी, इधर लिखते हैं कोई नहीं, सक्सेसिव दिख तो रहा ही है आपको, SUCCESS सक्सेसिव, SSIVE सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस बोल दे, या हम बोल दे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये लीजिए, यहां तक आपने कर लिया है, मुझे मालूम है आपको यहां तक हो गया है। अब इसमें बन जाते हैं कैरियन मियोसिस, फर्स्ट के जस्ट बाद, साथ साथ मियोसिस फर्स्ट के जस्ट बाद ही आपको साइटोकाइनेसिस भी डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार देख ले, ये मान लिया जाए कि ये पहले बन गए हैं, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, और इजीली आपसे बन जाना है, प्रॉब्लम नहीं आनी। और ये वही PMC जो होती है पोलन मदर सेल, उसी को मान के चल रहे हैं हम, ये उसकी सेल वॉल बना दी हमने, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। अब मिड में जो है साइटोकाइनेसिस हम करवाते हैं, इसका मतलब डिवाइड करते हैं इसको सेल को। तो ये लीजिए, तो इस सेल जहां 2 सेल बनती है, इस स्टेट को कहा जाता है डायड, माइक्रोस्पोर डायड कहते हैं, डायड कहते हैं, एक ही बात है। तो कुछ इस तरह से बन जाता है, ये इसका जो है साइटोप्लाज्म, और ये इसका साइटोप्लाज्म। तो अच्छे से जो है आप लर्न कर ले इसको। कहाँ है सर न्यूक्लियस, इसमें क्रोमोसोम कहाँ है? तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आप इसमें बनाने वाले हैं, हाँ जी, और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर बनाने वाले हैं, एज इट इज आप इसमें बना लें। एज इट इज ये लीजिए, और ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस, यहां सेल को कहा जाएगा डायड, माइक्रोस्पोर डायड कहते, डायड कहते, डायरेक्ट एक ही बात है, डायड, डायड से मतलब 2 से मतलब है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है परफेक्टली। ये क्या है, राउंडेड बनता ही नहीं है, सॉरी, कोई नहीं, छोटी मोटी गलती तो माफ कर दिया करो। ये लीजिए, ये लो, ठीक है। अब तो जान ले लो बच्चे, ये आपका डायड कंप्लीट। अब जब मियोसिस सेकंड आती है, तो मियोसिस सेकंड में एक स्टेप आता है कैरियोकाइनेसिस। तो अभी कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, यहाँ पे आपको डिवीजन पहले ही देखने को मिल गया। इसका मतलब यहाँ सेल वॉल पहले से मौजूद है सर, कहाँ पे, यहाँ मिड में, मिड में पहले से सेल वॉल मौजूद है, ये कुछ इस तरह से। और एक था ये, तो 2 माइक्रोस्पोर थे यहाँ मौजूद, या मैं कहूँ माइक्रोस्पोर डायड मौजूद था यहाँ। अब इनमें चलता है डिवीजन कुछ इस तरह से। तो यहां तक आप बना लेंगे, मुझे मालूम है इजीली बन जाएगा, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। और अब यहां बन जाएगी मेटाफेजिक प्लेट, और बहुत इजी है ये। इसका आपने बना लिया प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, एज इट इज यहां बना लिया। अब मेन चीज हमारे लिए स्पिंडल फाइबर्स, तो अब स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनते हुए देख लें। ये लीजिए, कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, वही डॉटेड फॉर्म में शो कर दिए, वही डॉटेड फॉर्म में शो कर दिए। इसका मतलब ये सपोर्टिंग और जो मिड में बनाया वो ट्रैक्टाइल। तो कुछ इस तरह से आप बना लेंगे, बहुत इजी है, और यहां तक इजीली बन जाएगा। इस साइड जो बनेगा एक न्यूक्लियस, इस साइड जो बनेगा वो सेकंड न्यूक्लियस। सॉरी, ये लीजिए, एक अपर साइड में हमने इसमें बना दिया, एक इधर बना दिया। तो अब 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, और उनके अंदर जो है 1 2
1 और ये 2। हाँ जी, अब सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो हाफ हो गए हैं इस समय, और ये साइड बाय साइड प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा है क्लियर। ये इसका क्रोमोमियर, ये इसका क्रोमोमियर, ये इसका एज इट इज दोनों के अंदर हमने यहां बना दिए। ये इसकी न्यूक्लियोलस, ये इसकी न्यूक्लियोलस, ये इसकी न्यूक्लियोलस और ये इसकी न्यूक्लियोलस। अब मेन चीज है कैरियोन तो डिवाइड हो गए हमारे पास में, कैरियोन तो डिवाइड हो गए। जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, हाँ जी, जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, मियोसिस सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगी, मियोसिस सेकंड से जस्ट पहले 4 कैरियन होंगे मौजूद, और कंप्लीट जैसे ही होगी तो हमारे पास में स्टेज आ जाएगी आइसो बाइलेटरल कहा जाएगा। फॉर्म को टेट्राड जो बनेंगे उसे आइसो बाइलेटरल टेट्राड कहा जाएगा। तो पहले हम कैरियन ड्रॉ कर लेते हैं। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ये लीजिए हमने 1 2 1 एंड 2, तो हमने 2 2 न्यूक्लियस हमने यहां ड्रॉ कर लिए बहुत अच्छे से। इसके बाद में इनमें अपने अपने क्रोमोसोम बना देते हैं। 1 ये 2 1 और ये 2 1 ये 2 1 और ये 2, ये लीजिए। अब हम और बात करें तो इनके अंदर जो इनके क्रोमोमियर बना देते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियोलस, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियोलस, ये इसका न्यूक्लियोलस, ये इसका न्यूक्लियोलस, और ये कंप्लीट करते हैं हम अपना यहां पे। ये इसकी पहले से सेल वॉल मौजूद थी, और इसके बाद में हम बात करें तो हमने जो कंप्लीट किया है वो यहाँ इसकी सेल वॉल भी बन चुकी है। हाँ जी, एज इट इज हमने इधर की साइड में जो है सेल वॉल बना लेनी है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आता है, जहां 2 अपर साइड में मौजूद है और 2 जो है बॉटम में मौजूद है। इस स्टेज को कहा जाता है आइसोबाइलेटरल टेट्राड, इसे कहा जाता है आइसोबाइलेटरल टेट्राड। तो ये कंडीशन आपके पास में आ चुकी है। जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार आप सब देख लें इसको। ये लीजिए, ये लीजिए, जितना हो सकता था उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये हो गया आपका आइसोबाइलेटरल टेट्राड। और ऊपर वाला हो गया आपका टेट्राहेड्रल टेट्राड, जो हमारा फिगर बना है कंप्लीट। तो यहां लिख देते हैं फिगर, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मुझे पता है आपको समझ आ गया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन की ओर। यहां तक आपको शायद समझ आ गया होगा। तो मुझे लगता है आपको जो 2 टॉपिक थे, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, बहुत इजी था वो तो, और बॉल से काफी अच्छे से समझ में आ गया। और जो सेकंड टॉपिक हमारा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइप, वो भी शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन, जिसमें एक था साइमल्टेनियस समकालिक, जिसमें टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है, जो मोस्टली डाइकॉट में चलता है। वहां केवल एक ही बार साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, वो केवल मियोसिस सेकंड के जस्ट बाद। लेकिन अगर हम बात करें सक्सेसिव के बारे में, उत्तरोत्तर के बारे में, वहां आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनता है, और मोनोकोट के अंदर जो है इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड, जिन्हें हम समद्विपार्श्विक चतुष्क भी कहते हैं। तो और वहां दोनों बार साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है, या कहूं कि 2 टाइम देखने को मिलता है।
एक तो मियोसिस फर्स्ट के जस्ट बाद वहां सेल वॉल बनती है या कोशिका भित्ति बनती है, और वहां डायड स्टेज आती है, माइक्रोस्पोर द्विक कहते हैं उसे, माइक्रोस्पोर डायड, लघु बीजाणु द्विक, 2 लघु बीजाणु पहले ही बन जाते हैं। इसके बाद में फिर से मियोसिस सेकंड चलता है और वहां फिर से जो है साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेसिव माइक्रोस्पोरेसिस, उत्तरोत्तर लघु बीजाणु जनन। तो यहां तक मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टेट्राड। तो हाँ जी, आपको जनरली ये 2 टाइप ही देखने को मिलेंगे सीबीएसई में, ओनली ये 2 ही हैं, ये डिकसेट लीनियर और टी शेप जो है आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि टेट्राहेड्रल टेट्राड तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि अब आपको जो नजर आ रहे हैं वो कुछ यही नजर आ रहे हैं, 1 2 3। अब 1 कहां है अब आपको मालूम है, वो जस्ट जो 3rd है वो जस्ट इनके पीछे कुछ इस तरह से था, बट इन तीनों से टच में है। जो ये बैक वाला था वो इन तीनों से टच में है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया है कुछ इस तरह से जो बैक वाला था, बट यहाँ मैंने क्लियर बनाया हुआ है, हाँ जी, पेंसिल से बनाया हुआ है इसको, और मैंने ही लिखा हुआ है, मैंने ही बनाया हुआ है ये। तो ये वाला जो है आपको ये बैक में नजर आता है, और इसको इसलिए यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में शो किया हुआ है, इसका न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। तो ये पीछे इन तीनों के कुछ इस तरह से बैक में है, कुछ ये 3 है और इनके बैक में कुछ इस तरह से मौजूद है। मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये टेट्राहेड्रल टेट्राड था, कहाँ मिलेगा? तो मोस्टली आपको डाइकोटिलीडन्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। डाइकोटिलीडन्स में यहाँ जो एग्जांपल मैंने मेंशन किए हुए वो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, हाँ जी वही मस्टर्ड, जिसे ब्रेसिका नेपस वैरायटी गैलू का भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने कैप्सिला वर्सा पेस्टोरिस भी मेंशन किया हुआ है, इसे खरपतवार है, एक तरह की वीड है, ये भी ब्रेसिकेसी का मेंबर है। तो ये मैंने 2 एग्जांपल मेंशन किए हैं। आप ब्रेसिकेसी के और भी एग्जांपल यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ब्रेसिका नायग्रा, ब्लैक रेपसीड, काली राय, ब्रेसिका जुन्सिया, आप यहाँ देसी राई लिख सकते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया गोभी लिख सकते हैं आप यहाँ, अलग अलग तरह की। और हाँ जी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा है तो कैबेज, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी अगर बोट्राइटिस है तो कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया। आप ब्रेसिका रैपा लिख सकते हैं, ब्रेसिका रैपा जो है टर्निप है, शलजम कहा जाता है। तो काफी सारे मैंने एग्जांपल बोल दिए। यहाँ जो आपको लिखे मिलेंगे वो केवल 2 मिलेंगे, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस एंड कैप्सिला वर्सा पेस्टोरिस। इसके बाद मैं इस पे आता हूँ आइसोबाइलेट्रल पे। अब आइसोबाइलेट्रल अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया था, फिर भी आप कोई नहीं, ये लीजिए। अब जो 2 माइक्रोस्पोर है वो कुछ इस तरह से अपर साइड में और 2 कुछ इस तरह से हैं, और एक के पास में हाँ जी बाइलेटरल। अब ये दोनों लेटरली प्रेजेंट है, ये वाला इसके लेटरल साइड में, ये वाला इसके लेटरल साइड में है, तो इसलिए इसको आइसोबाइलेटरल कहा जाता है। और एक के जस्ट ऊपर है, इनमें कोई एंगल नहीं बना होता, चारों इस तरह से प्रेजेंट है, हमको सामने से नजर आ जाते हैं चारों क्लियरली। ये आइसोबाइलेटरल टेट्राड हैं, जनरली मोनोकोट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मोनोकोट से मतलब यहाँ हमारा सीरियल हैं, जितने भी अनाज हैं, पोएसी फैमिली के जो ग्रासेस हैं वो हैं, जिनमें आप ट्रिटिकम एस्टिवम यहाँ एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा ओराइजा सटाइवा पैडी या राइस मैंने मेंशन किया हुआ है, और आप जियामेज लिख सकते हैं, पेंसिटम टाइफॉइडीज लिख सकते हैं आप, हाँ जी पेंसिटम टाइफॉइडीज, पर्मिलेट वही बाजरा, जियामेज मेज है या कॉर्न है, मुझे मालूम है, समझ में आ रहा है। और हॉर्डियम वल्गेर बार्ले हो गया, जो सोरगम वल्गेर ज्वार हो गया, एविना सटाइवा ओट या जई हो गई। तो इतने सारे मेंबर आप यहाँ लिख सकते हैं। साइनोडोन डेक्टिलोन लिख सकते हैं, वही लॉन ग्रास दूब घास। तो ये सभी जो है मोनोकोटिलीडन्स के मैंने एग्जांपल बोले हैं, और मुझे लगता है आपको समझ आ गए। और 2 टाइप्स पहले से ही लर्न थे आपको, टेट्राहेड्रल टेट्राड, चतुष्फलकीय चतुष्क, और आइसोबाइलेटरल टेट्राड, समद्विपार्श्विक चतुष्क। तो हम चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क के हम प्रकार पढ़ रहे हैं, इनमें से 2 आपने पहले ही पढ़ लिए, लेकिन कई बार जो है अलग ही फॉर्म देखने को मिलती है, जिनमें डिकसेट, ये मैग्नोलिया चंपाका में आपको देखने को मिलेगी, या एट्रिप्लेक्स हॉर्टेंसिस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिर से मैं दोनों एग्जांपल रिपीट करता हूं, जनरली आपको मैग्नोलिया चंपाका ही पढ़ने में मिलेगा, आपको ये एट्रिप्लेक्स जो है जल्दी से मिलेगा नहीं।
वेब पेजेस अगर एक से ज्यादा आप अच्छे से रीड करेंगे तो ही आपको एट्रिप्लेक्स और एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो मैं आता हूं नेक्स्ट पे, डिकसेट जिसे क्रॉसित भी कहा जाता है, डिकसेट को क्रॉसित भी कहा जाता है। तो क्रॉसित क्यों कहा जाता है अब आपको समझ में आएगा। जो अपर वाले टू है, ये अपर वाले जो टू बहुत बड़ी है सॉरी, तो अपर वाले जो टू माइक्रोस्पोर हैं, अब ये कुछ इस तरह से अरेंज नहीं है, अब ये कुछ इस तरह से क्रॉस बना रहे हैं इनके साथ, कुछ इस तरह से। अगर ये टू इस तरह से हैं तो टू इस तरह से हैं तो क्रॉस बनता है इनके बीच। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे हैं, ये टू ये और टू ये। अब ये वाला तीनों के पीछे नहीं है, ये वाला केवल ये जो ये है ये केवल ऑरेंज वाले के बैक में है। या मैं कुछ कहूं, जो अपर वाले टू हैं, जो लोअर वाले टू हैं, अपर वालों के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। तो आपको केवल यहां से 3 ही नजर आते हैं, 2 अपर वाले और एक ये वाला। बट इससे किस तरह से अलग था वो मुझे पता है, आपको समझ आ गया। ये क्रॉस फॉर्म में, इसे डिकसेट कहा जाता है या क्रॉसित चतुष्क कहा जाता है, क्रॉसित लघु बीजाणु चतुष्क। एग्जाम्पल बता ही चुका था, मेन चीज आपके लिए वही है, बहुत अच्छे से लर्न कर लें। एग्जाम्पल मैग्नोलिया चंपा का, मैग्नोलिया कहा जाता है चंपा, और एट्रिप्लेक्स को एट्रिप्लेक्स ही कहा जाता है, एट्रिप्लेक्स हॉर्टेंसिस मैंने नाम बताया है। इसके बाद लीनियर शेप टेट्राड नजर आ रहा है। अब एक के ऊपर आपको एक नजर आ रहे हैं कुछ इस तरह से लीनियर फॉर्म में, तो एक लाइन बन जाती है, 2 अपर हैं और 2 इस तरह से इसी के साथ में एक लाइन में मौजूद है 4 के 4, इसलिए इसे लीनियर टेट्राड कहा जाता है, रेखित चतुष्क, रेखित चतुष्क। और मुझे मालूम है आपको अच्छे से समझ आ गया है परफेक्टली। इसके बाद हम और अगर बात करें तो इनके अंदर सर क्या है एग्जांपल, तो आपको एस्क्लेपिएडेसी फैमिली का मेंबर याद आ रहा होगा, हो सकता है मैंने बता दिया हो, एस्क्लेपियास ट्यूबरोसा, जिसे मिल्क वीड भी कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस्क्लेपियास ट्यूबरोसा। एक एग्जांपल मैंने हेलोफिला यहां मेंशन किया है, हेलोफिला ओवेलिस। तो अभी आपको देखने को मिल जाएगा, इसे पैडल वीड भी कहा जाता है, हेलोफिला ओवेलिस। तो मुझे लगता है ये लीनियर शेप टेट्राड तक आपको समझ आ गया है। अब मैं बात करता हूं टी शेप की। जो अपर वाले 2 मिलते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज है, और जो लोअर वाले 2 हैं वो एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, और इस तरह से एक शेप जो बनेगी वो टी शेप आपको परफेक्टली नजर आ रही है जी। ये 2 इस तरह से 1 बाय 1 जो है, एक के पास एक है, लेटरल साइड में प्रेजेंट एक दूसरे के, लेकिन अगर ये कहेंगे तो ये अपर और जो है लोअर साइड में प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से अरेंज है, इसलिए लगभग आपको इंग्लिश अल्फाबेट टी जैसा नजर आता है, तो इसलिए इसे टी शेप टेट्राड कहा जाता है। बॉल ने हमारा आज बहुत काम किया है, क्योंकि आप कितना भी इसको डायग्राम बना लें, क्योंकि बनाता मैं अगर बोर्ड पे ही बनाऊंगा इनको तो सेम बनने वाले, और इन डायग्राम में शायद मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा। ये गोला बनाया और जो है इस तरह से किया और ये बन गया बस, और इस तरह से गोला बनाया, एक इस तरह से एक इस तरह से, ये बन गए। एक गोला बनाया इस तरह से, इस तरह से 3 न्यूक्लियस बना दी, एक इसके जस्ट बैक में, एक इस तरह से बनाया, फिर ये बांट दिया, सेपरेट कर दिए, डॉट लगा दिए, कुछ इस तरह से बनाया, यहाँ डॉट लगा दिया, इस तरह से बना के डॉट लगा दी। बहुत इजी डायग्राम था सर, इसके एग्जांपल आपने बताया नहीं, मैं भूल गया हूं। तो एरिस्टोलोकिया इंडिका है इसका एक एग्जांपल, एरिस्टोलोकिया इंडिका, और एक यहाँ लिखा हुआ है ब्यूटोमोप्सिस लैटिफोलिया। तो बहुत ही मैंने जितने भी एग्जांपल थे कहीं ना कहीं से मैंने गूगल से निकाल के अपने नोट्स में पहले से ही इनको बनाया हुआ है, और काफी सालों की मेहनत है। आज ही जो है ये सब चीज कलेक्ट नहीं की, तो आपको सारी जो है एक साथ मिल रही है, टेंशन मत ले, और बहुत अच्छे से मुझे मालूम है समझ आ रहा होगा। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताता हूं जिसके अंदर ये पांचों के पांचों तरह के टेट्राड देखने को मिलते हैं, और वो नाम है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। पांचों तरह के पोलन टेट्राड वहां आपको देखने को मिलेंगे, एक बार आप रीड कर लें ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे टेट्राहेड्रल टेट्राड, हाँ जी, चतुष्फल के चतुष्क, दोनों मैंने एग्जांपल बता दी, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों और कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस कैप्सुला ही कहा जाता है, एक तरह की वीड है, दोनों ब्रासिकेसी के मेंबर है। तो मोस्ट ऑफ द डाइकोट इसके अंदर आ जाएंगे, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल बोले, आप 4 मेंशन कर सकते हैं। आइसोबाइलेटरल टेट्राड जो है यहाँ आपको नजर आ रहा है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड को हम समद्विपार्श्विक चतुष्क भी कहते हैं। मोनोकोटिलिडन्स के मैंने यहाँ एग्जांपल मेंशन किए हैं, ट्रिटिका मैक्सिमम ब्रैडवीट कहा जाता है, ओराइजस अटाया पैडिया राइस कहा जाता है। तो मुझे मालूम है ये आपको अच्छे से लर्न हो गया है।
डिकसेट टेट्राड, डिकसेट को क्रॉसित भी कहा जाता है, क्रॉसित चतुष्क। अब इसके अंदर मैंने दोनों एग्जांपल बता दिए थे, आपको जनरली बस एक ही एग्जांपल देखने को मिलेगा, वो है मैग्नोलिया। तो यहाँ 2 एग्जांपल मैंने मेंशन किए हैं, मैग्नोलिया चंपा का, मैग्नोलिया ही कहा जाता है चंपा, एट्रिप्लेक्स हॉर्टेंसिस जिसे एट्रिप्लेक्स कहा जाता है। इसके बाद है फोर्थ लीनियर टेट्राड, रेखित चतुष्क, जिसे हाँ जी रेखित, जिसमें एक रेखा में प्रेजेंट थे, आपने देख ही लिए, एक लाइन में फॉर के फॉर ऊपर से नीचे तक एक लाइन में थे। इसमें एस्क्लेपियास ट्यूबरोसा जिसमें दूधिया खरपतवार आती है, मिल्कवीड, और हेलोफिला, हाँ जी हेलोफिला ओवेलिस इसे पैडल वीड भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है ये यहाँ तक आपको समझ आ गया है। टी शेप टेट्राड, टी शेप टेट्राड जो है वही आपको इंग्लिश अल्फाबेट जो है टी के जैसा नजर आएगा, इसलिए अरेंजमेंट जो है माइक्रोस्पोर का इसकी वजह से टी शेप टेट्राड कहा जाएगा। टी आकारीय चतुष्क, टी आकारीय चतुष्क। एस्ट्रो जो है एरिस्टोलोकिया इंडिका में केवल टी शेप देखने को मिलता है, ब्यूटामोप्सिस लैटिफोलिया में टी शेप देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं पांचों कहूं जो ऊपर से हमने 1 2 3, हाँ जी टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डिकसेट, लीनियर, टी शेप, 5 जो मिलेंगे 5 के 5 एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है, और आज के लिए सफिशिएंट है, बहुत हो गया है। तो आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।